गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अमेरिका से 6 तारीख को, अबाउट 3 दिन पहले, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने एक नया रूल प्रपोज किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, तो अभी हुआ नहीं है, इट्स जस्ट अ रूल फॉर नाउ, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, द रूल इज़ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रेशनरी 60-day ग्रेस पीरियड फॉर वीज़ाज मतलब कौन कौन से वीज़ाज? H1 वीज़ा, H1B1 वीज़ा, E1, E2, E3, बहुत सारे वीज़ा हैं, आगे बात करते हैं उस बारे में। पर पहले रूल क्या है और अभी करंट कंडीशन क्या है, आगे क्या हो सकता है, कब पास होगा, सब बात करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। डिटेल वीडियो है थोड़ी सी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ 60-day ग्रेस पीरियड, और ये रूल आया कब से, कहाँ से आया? 60-day ग्रेस पीरियड इज़ बेसिकली एक 60 डेज़ का 2 महीने का 60 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है फॉर सम वीज़ाज, जो जैसे इंडिया से या कहीं और भी कंट्री से अगर आप काम कर रहे हैं। H1 वीज़ा का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर H1 वीज़ा पे, और अगर आपकी जॉब चली जाती है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और ले ऑफ हो जाता है, कुछ भी ऐसे सिनारियो होते हैं, तो आपको 2 महीने या 60 डेज़ मिलते हैं बेसिकली टू फाइंड अ न्यू जॉब एंड स्टे इन द US एंड गेट योर स्टेटस कन्वर्टेड टू अ न्यू H1 वीज़ा। तो ये होता है बेसिकली 60 दिन का ग्रेस पीरियड। शुरू कब से हुआ है? 2017 से हुआ। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट किया था ये रूल, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अगर किसी की जॉब चली जाती है एंड नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, कि आपकी गलती नहीं है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और ले ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको बेसिकली उन्होंने एक्स्ट्रा 60 दिन दे दिया कि अभी रुको, थोड़ा सा ट्राई करो, शायद आपको कोई और जॉब मिल जाए, आपकी गलती नहीं है, एकदम से जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल 2017 में इम्प्लीमेंट किया था। 2017 से पहले ये रूल नहीं था। उससे पहले क्या था? उससे पहले यही था, अगर आपका जॉब ख़त्म तो यू हैव टू गो बैक। प्रोजेक्ट के लिए आए हो आप, राइट, टेम्प्रेरी वीज़ा पे हो, तो मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट ही नहीं है तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। टेम्प्रेरी आए हो, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। आप आए हो, काम किया आपने, काम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वापस जाओ। 2017 में एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग हैंड एक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था कि आप रहो, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि उस टाइम मेरा जॉब्स की किल्लत नहीं थी, तो आओ और हेलो जॉब ले लो, मिल रही ले लो, तो बने रहो, बेसिकली ऐसा था। तो नया रूल क्या आ रहा है? नया रूल जो DHS ने, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 6 तारीख को प्रपोज किया है, वो ये है, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये है बेसिकली कि प्रपोजल है टू कंप्लीटली एलिमिनेट दिस 60 डेज ग्रेस पीरियड बेसिकली। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आपका ले ऑफ हो गया, आपकी जॉब चली गई फॉर इवन नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, कि आपकी गलती ना हो, फिर भी अगर ऐसा हो गया हो, आप यू हैव टू गो बैक। उसी दिन बेसिकली ओवरनाइट आपका स्टेटस ख़त्म। अभी तक क्या होता था कि अगर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो आपको या तो नया प्रोजेक्ट लेने के लिए 60 दिन मिलते हैं, या फिर जो आपका करंट वीज़ा एक्सपिरेशन डेट है, जो भी सूनर होती है, जो भी पहले होती है, आपको उतने दिन मिलते हैं रहने के लिए। अभी क्या होगा? अभी चाहे वीज़ा की डेट बाद की भी हो, तो भी आपको यू हैव टू गो बैक। तो यू हैव टू हैव अ न्यू जॉब रेडी, नेक्स्ट डे से आपकी एक नई जॉब होनी चाहिए, ताकि आप स्टेटस चेंज करा सको, जो कि इम्पॉसिबल है। और नई जॉब लेने में पता है प्रोसेसिंग वगैरह, स्टेटस चेंज में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। चलो बात करते हैं कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज इंपैक्टेड हो सकती हैं इससे। एंड बाय द वे, दिस रूल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्पाउसेस डिपेंडेंट्स ऑफ द प्राइमरी वीज़ा। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, फुल लिस्ट बताता हूँ आपको मैं। E1 वीज़ा विच इज़ अ ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा, E2 ट्रीटी इन्वेस्टर्स, E3 ऑस्ट्रेलियन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर्स, H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, H1B1 Chilean and Singaporean specialty occupation workers, L1 intra-company transfers, O1 extraordinary ability and TN professionals, जो कि USMCA ट्रेड एग्रीमेंट में आते हैं। ये वाले सारे वीज़ा कैटेगरी अफेक्टेड है, एंड देयर डिपेंडेंट्स एंड देयर स्पाउसेस। कैसे काम करेगा, क्या होगा, वो डिटेल अभी नहीं है, क्योंकि अभी स्टिल अ प्रपोजल। जब एक बार अगर ये अप्रूव होता है तो आगे सारा डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे काम करेगा, क्या सब कुछ होगा, जो प्रॉपर डिटेल्स होंगी वो तब होगी। अभी बस 6 तारीख को ये रूल प्रपोज किया गया है। ये जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। बड़ा अच्छा डिटेल्ड आर्टिकल है, पर इस आर्टिकल के हिसाब से यूजुअली फ्यू वीक्स से लेकर फ्यू मंथ्स तक लग सकते हैं पूरा डिसीजन आने में, कि अगर ये अप्रूव होता ही नहीं होता तो। अब 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियंस। तो आपको अगर देखो, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि गवर्नमेंट का आपको पता लग ही गया होगा कि क्या इंटेंशन है, पर अभी एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ प्रपोजल कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, आपको भी पता ही है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा ऐसे डाइसी सा है, बड़ा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब ऑलरेडी, ताकि ये प्रॉब्लम कल को ना देखने को मिले आपको। और मुझे ये भी पता है कि कई लोग है ना, अब नई कंपनी जाने में, स्विच करने में भी घबराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई नई कंपनी अगर नहीं जमी, वहाँ से निकाल दिया गया, और ये रूल आने के बाद
नई कंपनी नई जमी और वहाँ से निकाल दिया आपको, प्रोजेक्ट ख़त्म, टर्मिनेट कर दिया अगर आपका, तो फिर आपको इंस्टेंटली जाना पड़ेगा। कितने लोगों ने यहाँ पे घर वर ले रखे होते हैं, कार ले रखी होती है, राइट। इंस्टेंटली आपको कैसे मैनेज करोगे, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इनकी इस चीज़ की। बट अब बात करते हैं व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियंस। इंडियंस क्यों? क्योंकि जो 70% H1 वीज़ा है ना वो इंडियंस को जाता है, इसलिए इंडियंस की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट होगा जो भी आते हैं, बट 70% H1 वीज़ा इंडियंस को जाता है, इसलिए इंडियंस बहुत इंपैक्ट होंगे। मुझे तो लगता है कि ये ना एक्चुअली इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस कि देखो पहले तो दूसरे देश में जाके हम पढ़ाई करते हैं, दूसरे देश में जाके हम जॉब करते हैं, अपने देश में करेंगे कितनी अच्छी बात है, अपनी इकॉनमी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम अमेरिका जाएंगे, हम अमेरिका जाते हैं, फिर हम वहाँ पर रोते हैं कि यहाँ पर हमें 10 मिनट की डिलीवरी नहीं मिलती, यहाँ पर सारा काम खुद करना पड़ता है, झाड़ू पोंछा बर्तन कुकिंग वगैरह सब खुद करना पड़ता है। हम इंडियंस वैसे ही इतने लेज़ी होते हैं, इतने हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी हमारी इंडिया में, फिर भी हम अमेरिका जाते हैं और अमेरिका पहले तो मन्नतें मांगते हैं, ऐसे न्यूज़ आ जाती है तो अमेरिकन ड्रीम हमारा क्रैश हो जाता है। वीज़ा टेम्पल है इंडिया में, डंकी मार के आते हैं, फिर हम वहाँ जाके रोते हैं कि यहाँ पे भी कितनी प्रॉब्लम्स है, गन कल्चर है अमेरिका में, ड्रगीज़ होते हैं, कितने संस्कार नहीं है यहाँ के बच्चों को, और न्यूयॉर्क वगैरह कितना डर्टी है। ये ऐसी सारी वीडियोस खूब बनाते हैं, खूब बुराइयां करते हैं अमेरिका की। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी इंडियंस को, बहुत बढ़िया हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा इन सब चीज़ों से। फाइनली रोना छोड़ देंगे हम लोग, अपने देश में रहेंगे, कितनी अच्छी बात होगी कि बेसिकली हम भगवान से मन्नतें मांगते हैं कि अमेरिका जाना है और पहुंच जाएंगे तो बुराइयां करते हैं। तो एक्चुअली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस, क्योंकि इस बुरी चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा इंडियंस को कि नहीं आना पड़ेगा, अपने देश में रह के वहीं पे नौकरी कर लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और ऊपर से यहाँ पे ले ऑफ वगैरह कितने चल रहे हैं, अमेरिकन्स को भी जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे वैसे ही जॉब्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो जब खुद ही को जॉब नहीं मिल रही तो बाहर के देशों के लोगों को जॉब देंगे तो फिर यहाँ के लोग गालियाँ देंगे, तो उस चीज़ से भी बचेंगे, गालियाँ नहीं खाने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली आई थिंक दिस इज़ ग्रेट, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस कि हम दूसरे देश में जाके बुराइयाँ नहीं करेंगे उनकी, और अपने देश में रह के अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आपके क्या विचार है इस न्यूज़ के बारे में, नीचे कमेंट में बताना। और जब भी ये न्यूज़ अपडेट होती है, इसका कोई फॉलो आता है, एक और फॉलो वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।